जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए कर्मयोग की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि कर्मयोग कैसा होना चाहिए, क्या होता है कर्मयोग और किस तरीके से आप और हमें कर्म करना चाहिए। क्योंकि भगवान यहाँ पर बताते हैं कि आप और हम मनुष्य हैं और मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है। क्योंकि आप और हम कर्म करते हैं, सभी लोग कर्म कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के तो यहाँ पर है ही नहीं, सारे लोग ही कर्म कर रहे हैं और सब कर्म कर रहे हैं। पर आप देखेंगे कि सबके कर्मों का परिणाम अलग आ रहा है। कर्म तो आप और हम सभी कर रहे हैं, पर किसी के कर्म का परिणाम कुछ और आता है और किसी के कर्म का परिणाम कुछ और आता है। किसी के कर्म का परिणाम आप देखेंगे भयंकर दुख आ जाता है, बहुत सारा दुख उसको मिल जाता है। वो किसके कारण होता है? एक कर्म के ही कारण होता है। और कोई व्यक्ति है जो कि आनंद में रहता है, सुख में रहता है, वो क्यों रहता है? वो भी अपने कर्म के ही कारण है। तो आप और हम ये विचार करें कि आखिर कर्म कैसा कर्म, कौन से कर्म से हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है, कौन से कर्म से हमें दुख की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि आप और हम दोनों लोग ही कर्म करते हैं, पर होता क्या है कि आप और हम अनजाने में कुछ ऐसा कर्म कर देते हैं जिससे कि हमें अनजाने में हमसे ऐसा कुछ कर्म हो जाता है जिससे कि दुख की प्राप्ति हो जाती है। और इससे क्या होता है, क्योंकि आप और हमें ये पता ही नहीं है। क्योंकि संसार में कई तरीके के आपने देखा है लोग हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से भक्ति को बताया है। सबने अलग अलग मार्ग दिए हैं, सबने अपनी बुद्धि के अनुसार भक्ति का अलग अलग मार्ग दिया है। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। तो आप और हम की सबसे बड़ी गलती क्या है, आपकी और हमारी, कि हमने कभी भी सदग्रंथों को खोल करके ही नहीं देखा। हमने हमेशा जिसने जो व्यक्ति ने बात कही, हमने उसकी ही अंधविश्वास कर लिया, हमने उस पर बिल्कुल अंधा भरोसा कर लिया कि ये जो कह रहा है वही सर्वसत्य है। क्योंकि आप और हमने जानने की ये कोशिश ही नहीं की कि आखिर सत्य है क्या। हमसे अगर किसी ने कह दिया कि भाई भक्ति का मार्ग ये है कि आपको कर्मों का त्याग करना पड़ेगा, तो हमने बिना कोई शास्त्रों को उठाए, बिना कोई संतों के मार्ग से, एक व्यक्ति के कहने पर हमने वो सारी चीज़ें मान ली कि हाँ ऐसा ही होता होगा। किसी ने आपसे कह दिया कि इस ये करने से ये हो जाता है, आप और हमने मान लिया कि ऐसा ही होता है। पर ये किसकी चूक है? ये उस व्यक्ति की चूक नहीं है कि उसने आपको और हमें गलत बताया है, ये हमारी चूक है। क्योंकि हमने कभी भी शास्त्रों पर भरोसा नहीं किया, हमने कभी भी संतों पर भरोसा नहीं किया। तो आप और हमें जो भी बता दिया गया है, हम उसी मार्ग पे चल पड़े हैं। क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि सही और गलत क्या है। जिसने जो कह दिया है हमने उसी को मान लिया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप और हमें जो ये संत हुए हैं, उन संतों ने इसीलिए अपनी वाणी को लिखा, जो कर्म किया। संतों को कर्म करने की ज़रूरत नहीं थी, संत नहीं कर्म करते, क्योंकि वो तो आत्म संतुष्ट हैं, वो तो आत्माराम है। जैसा कि भगवान कहते हैं कि भाई जो आत्म संतुष्ट है, आत्माराम है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, फिर उसको कर्म की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर फिर भी आप देखेंगे कि संतों ने कर्म किया। क्योंकि संतों ने क्यों कर्म किया? संतों ने स्वार्थ बुद्धि से कर्म नहीं किया कि हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। संतों ने हमें हमारे बारे में विचार करके कि हमें कैसा, अगर हम अनजाने में, जैसे कि आज और हम देख रहे हैं आप कि किस तरीके का परिणाम आ रहा है, किस तरीके से लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कैसे उन्हें भटका दिया जा रहा है, लोग भ्रमित हो जा रहे हैं, लोग भक्ति का मतलब कुछ और ही समझने लग गए हैं। आजकल की भक्ति कुछ और हो गई है। पर यहाँ पर संतों ने इसीलिए इनको लिखा, अपनी वाणी को लिखा, अपने शब्दों में लिखा कि किस तरीके से भक्ति को करना चाहिए। संतों ने करके दिखाया, इस तरीके से करके दिखाया। भगवान ने स्वयं गीता का ज्ञान दिया। क्यों दिया? क्योंकि जिससे कि आने वाला जो मनुष्य होगा वो उन्हीं पद चिन्हों पर चलेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई मैं तक कर्म करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सभी लोग, ये ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि भक्ति का मतलब होता है कर्म का त्याग। अगर हम भगवान के भक्त हैं मतलब हम कोई काम नहीं करेंगे। यहाँ पर सबको ऐसा ही लगता है कि भगवान की भक्ति का मतलब अब ये कुछ नहीं कर सकता, अब ये किसी काम का नहीं रहा। कई लोग यही कहते हैं कि भाई अब ये किसी काम का नहीं रहा क्योंकि ये भगवान का भक्त हो गया है। तो भगवान का भक्त होने पर किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो किसी काम का नहीं रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ काम का है। वो केवल आपको और हमारी तरीके स्वार्थ पूर्ति नहीं करेगा। जो भगवान का भक्त है वो केवल ये नहीं करेगा कि वो स्वार्थ पूर्ति करता रहे कि अपने परिवार के लिए धन कमाता रहे, उनको खिलाता रहे, उन्हें सुख सुविधा देता रहे। हाँ, वो इस तरीके का कार्य कृष्ण भक्त नहीं करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो स्वार्थ पूर्ति का कार्य नहीं करते हैं कि अपने भरण पोषण की चिंता करें और अपने परिवार की करें, इस तरीके से वो नहीं करते। उनका जीवन परमार्थ की भावना से होता है। वो आने वाली पीढ़ी का, या कहो कि बहुत सारे आने वाले लोगों का परमार्थ सोच लेते हैं, वो उनके कल्याण का मार्ग दे देते हैं। ये होता है कृष्ण भक्त का। कृष्ण भक्त ऐसा नहीं होता है कि कृष्ण भक्त कर्म नहीं करता है या भगवान का भक्त कोई कर्म नहीं करता है। भगवान का भक्त करता है और भगवान का भक्त श्रेष्ठ कर्म करता है। आपके और हमारी तरीके स्वार्थ बुद्धि वाला कर्म नहीं करता।
तो वो तो श्रेष्ठ कर्म करता है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त, जब मैं कर्म करता हूँ तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त कैसे ये सोच सकते हैं कि उन्हें कर्म नहीं करना होगा। भगवान कह रहे बिना कर्म करे तो आप और हम अपने जीवन यापन नहीं कर सकते, अपनी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा नहीं कर सकते, तो भगवान की भक्ति बिना कर्म की कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी कर्म करता हूँ, अगर मान लो मैं कर्म नहीं करूँगा तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तो वर्णशंकर को करने वाला हूँगा, यहाँ पर मैं ही सबके विनाश का कारण बनूंगा, सबकी शांति भंग मेरी वजह से हो जाएगी। क्योंकि सब क्या समझेंगे कि भाई भगवान काम नहीं करते, आप और हम हैं। आज हम किसका प्रमाण लेते हैं, हम अपने जीवन में अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, हम देखते हैं, तो अगर हम किसी को गलत देखते हैं तो आप और हम क्या कहते हैं कि ये तो रावण के पद चिन्हों पे चल रहा है, अरे ये रावण के पद चिन्हों पे चल रहा है तो देखना इसका तो विनाश ही होगा। और अगर हम किसी को अच्छा करते हुए देखते हैं तो भी आप और हम ये कहते हैं कि भाई ये तो देखो भगवान के भक्त हैं, ये तो अच्छा करे। तो हमें पता कैसे चला कि भाई कोई गलत होता है, क्योंकि उसके कर्मों ने ही तो बताया, उसने किया है तभी तो हमें पता चला है। अगर श्री राम इस तरीके का आचरण नहीं करते, अगर वो भी ये समझ लेते आप और हम जैसा कि मानते हैं कि भगवान की भक्ति का मतलब तो सब त्याग है, और भगवान भी अगर इसी तरीके अपनी लीला को कर लेते, वो भी एक जगह बैठे रहते, तो हम कैसे जानते कि भगवान का कैसा आचरण था, कैसा हमें करना चाहिए, कैसे हमें कैसे मार्ग मिलता कि हमें कैसे भक्ति करनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्या हमारे दायित्व है। ये हमें कहीं ना कहीं श्री राम ने ही बताया कि हमारे दायित्व क्या होते हैं। श्री कृष्ण ही उठाते हैं जब गोवर्धन, तो श्री कृष्ण ही हमें ये संदेश देते हैं कि भाई किस तरीके से भगवान की पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि भाई ऐसे देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है कि आपने पूजा उसकी जब तक की तब तक तो वो आपसे खुश है, और जब आपने उसकी पूजा बंद कर दी तो वो आपको पहुंचाने लग गया है दिक्कत, अब वो आपके में ही बाधा बन रहा है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर गोवर्धन उठा करके यही दिखाना चाह रहे थे कि ऐसे देवता को पूजने की जरूरत नहीं है। भगवान ये कह रहे थे कि आप उसको पूजो जो आपके अच्छे समय में भी साथ है। अगर आप उसकी पूजा कर रहे हो तो भी आपसे प्रेम कर रहा है, और नहीं कर रहे हो तो भी आपसे प्रेम कर रहा है। क्योंकि गिरिराज जी की जब पूजा इसीलिए भगवान ने करवाई, क्योंकि जो इंद्र हैं वो इंद्र स्वार्थ बुद्धि से ही तो कर रहे थे, क्योंकि इंद्र को लगता था भाई ये हमें दे रहे हैं भोजन पानी तो मैं इनके लिए बारिश करूंगा, और अगर ये नहीं देंगे, ऐसा कि हुआ भगवान ने जब गोवर्धन को पुजवाया और जब उन्होंने मना किया इंद्र की पूजा को, तो इंद्र ने क्या किया, उन्होंने मेघों को बरसाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्वार्थ दिख रहा है, यही भगवान दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप देवताओं की पूजा करोगे तो देवता तो स्वार्थ से ही है, स्वार्थ से ही बने हैं, जैसे आप और हमें। भगवान कहते हैं कि कौन इस स्वार्थ बुद्धि से मुक्त होगा, जो श्री कृष्ण के चरणों में आएगा, जो उनकी भक्ति करेगा वो ही उनके जैसा हो सकता है। यहाँ पर हम जिसकी भक्ति करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे कि आप रावण की भक्ति करेंगे तो आप रावण जैसे ही हो जाएंगे। अगर आप देवताओं की भक्ति करें, क्योंकि देखिए देवताओं में क्या है, देवताओं में स्वार्थ बुद्धि है, देवता भी स्वार्थ देखते हैं अपना, तो आपकी बुद्धि भी वैसे ही हो जाएगी स्वार्थ की। पर कौन परमार्थ की भावना लेकर के कार्य करता है, वो है श्री कृष्ण। आप देखिए गीता का ज्ञान भगवान तब दे रहे हैं कि कलयुग के मनुष्यों को जरूरत पड़ेगी इसकी, तो भगवान ने कहा मैं अपना कर्म तो करूंगा जिससे कि इन्हें आगे दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर जो संत हैं, जो भगवान के जन हैं, जो उनके भक्त हैं, कर्म तो वो भी करते हैं, पर वो किस भावना से करते हैं, वो परमार्थ की भावना से करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया तो ना तो उन्हें कोई लेना था कि उन्हें कोई संपत्ति लेनी थी या उन्हें कुछ चाहिए था, उनके पास तो वैसे ही द्वारिका का राज्य था, सारी चीज उनके पास थी, तो उन्हें क्या चाहिए होगा। उसके बाद भी भगवान परमार्थ के लिए ये ज्ञान दे रहे हैं जिससे कि आने वाली पीढ़ी जो हो वो सुखी रहे, उसको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त है और जो मेरे भक्तजन है वो ऐसे ही कार्य करते हैं, वो कर्मों का त्याग नहीं करते पर वो श्रेष्ठ कर्म करते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं सक्तः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्यात् विद्वान तथा असक्तः चिक्रेषु लोक संग्रहम। भगवान कह रहे हैं कि जैसे कोई आसक्ति वाला होता है, जैसे कि आप देखते होंगे कि जो मनुष्य है आप और हम हैं, भगवान कह रहे कि जैसे वो कार्य करता है ना, उसकी बुद्धि स्वार्थ बुद्धि होती है। भगवान कह रहे कि वो कार्य करता है कि मुझे कुछ मिल जाए, स्वार्थ बुद्धि से करता है। भगवान कह रहे कि उसमें उसकी आसक्ति है तो वो केवल धन कमाने के लिए कर रहा है, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित होता है, जो मेरा भक्त होता है और जो मेरा भक्त नहीं होता है, भगवान कह रहे हैं कि उनमें समानता क्या क्या भेद है, वो किस चीज में अलग होते हैं। भगवान कह रहे मेरा जो भक्त है और जो मेरा अभक्त है, जो मेरा भक्त नहीं है, भगवान कह रहे उनमें भेद कितना है। भगवान कह रहे बस इतना ही भेद है
कर्म दोनों एक से करते हुए नजर आएंगे। भगवान कह रहे कि मेरा भक्त भी वैसा ही कर्म करता हुआ सारा नजर आएगा, अपने कर्मों को करता नजर आएगा। और जो मेरा अभक्त है, जो मेरा भक्त नहीं है, भगवान कह रहे कि वो भी वैसा ही कर्म करता नजर आएगा। पर भेद कितना है, भगवान कह रहे एक जो मेरा भक्त है वो किस लिए कार्य कर रहा है, वो कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, कृष्ण प्रसन्न हो जाएं, वो इसलिए कार्य कर रहा है कि किस तरीके से कृष्ण को आनंद हो, कृष्ण कैसे खुश हो जाए, कृष्ण के सुख किस में है, वो उसके लिए कर्म कर रहा है। तो भगवान के लिए दूसरी ओर जो मेरा भक्त नहीं है वो किस लिए कार्य कर रहा है कि ये संसार खुश हो जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे धन संपत्ति मिल जाए, मुझे अपना सुख मिल जाए। तो भगवान कह रहे कार्य दोनों कर रहे हैं, पर यहाँ पर अंतर किस चीज का है, भगवान कह रहे यहाँ पर अंतर भाव का है, दोनों के भाव का है। आप और हम अगर दूर से देखेंगे तो हमें कृष्ण भक्त और जो भगवान का भक्त नहीं है वो दोनों एक समान ही दिखेंगे, दूर से हमें एक समान दिखेंगे, क्योंकि कार्य जो है वो एक सा ही हो रहा है, कर्म तो एक सा ही हो रहा है। तो भगवान कह रहे कृष्ण भक्त भी कर्म करता है, ऐसा नहीं वो कर्म नहीं करता, पर भगवान कह रहे उसके कर्म का जो उद्देश्य है, भक्त के जो कर्म का उद्देश्य है वो केवल और केवल भगवान है, वो केवल और केवल कृष्ण के लिए कर्म कर रहा है। अगर आप देखेंगे कि कई ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ में भी प्रवेश किया है, किसके सुख के लिए, क्योंकि भगवान की इच्छा हुई है, श्री कृष्ण का आदेश हुआ है उनके लिए कि भाई तुम्हारे लिए यही कार्य है। तो उन्होंने भगवान की खुशी के लिए गृहस्थ धर्म को भी स्वीकार कर लिया है, सारे कार्यों को किया है, क्योंकि किसका आनंद है, वो किसके आनंद के लिए कार्य कर रहे हैं। जो भक्त होता है, भगवान का भक्त होता है, वो कभी भी अपने लिए कार्य नहीं करता, वो ये इसलिए नहीं कर रहा। देखिए जैसे आप और हम होते हैं, हम भोजन कोई बनाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई हमें पसंद है तो हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारा आज मन है खाने का इस चीज़ को, या मेरे बच्चों को पसंद है, या मेरे हस्बैंड को पसंद है, किसी को भी पसंद है तो हम कहेंगे भाई इसको पसंद है तो हम इसके लिए बनाएंगे। पर जो कृष्ण भक्त होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो ये कहता है कि ये श्री कृष्ण को पसंद है इसलिए मैं इस चीज़ को बनाऊंगा, क्योंकि ये उनको पसंद है, वो पसंद करते हैं इसलिए मैं इसलिए बनाऊंगा। अरे इस कार्य को मैं इसलिए करूंगा क्योंकि ये पोशाक श्री कृष्ण को पसंद है, अरे मैं इस चीज़ के लिए ये इसलिए ऐसे कपड़े में पहनूंगा क्योंकि श्री कृष्ण को पसंद है। तो उसकी हर एक छोटी छोटी क्रिया आप देख रहे हैं कि वो भोजन भी बना रहा है, वो सुंदर सुंदर कपड़े खुद भी पहन रहा है और ठाकुर जी को भी अपने पहना रहा है, खुद भी श्रृंगार कर रहा है और ठाकुर जी का भी श्रृंगार कर रहा है। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि आप और हम भी तैयार होते हैं, पर हम किसके लिए तैयार होते हैं, जो संसार के लोग हैं वो इसलिए तैयार होते हैं कि भाई हम सुंदर दिखे, हम कम से कम सुंदर तो दिखे। अरे ठाकुर जी को इसलिए हम तैयार कर देते कि चार लोग देखें कि हाँ हम कैसी सेवा करते हैं। पर भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो भक्त होता है ना वो कार्य तो वही करता है, आपको दूर से देखने में वैसा ही सारा कार्य लगेगा, पर भगवान कह रहे उसके भाव में अंतर है, उसके भाव में भेद है। एक कार्य हो रहा है जो स्वार्थ बुद्धि से हो रहा है कि मैं सुख हो जाऊं, जैसे आप जानते हैं कि भोजन आप बना रहे हैं तो एक भाव तो ये है कि ये श्री कृष्ण के लिए बन रहा है क्योंकि श्री कृष्ण को पसंद है, एक भाव ये है कि भाई ये मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है तो फिर मैं इसको बनाऊंगा। तो यहाँ पर भाव का अंतर है। भगवान कह रहे हैं कि कर्म तो सेम हो रहा है, आप कोई चीज़ बना रहे हो तो दूर से बनाते हुए तो आप ही दिख रहे हो, पर आपके भाव को ही श्री कृष्ण जानते हैं, भगवान अंदर की बात जानते हैं। बाहर का जो व्यक्ति है वो तो आपको ये देख रहा है कि भाई आप तो भोजन बना रहे हो, तो आप बाहर कितना शोर मचा दो कि हम तो ये भगवान के लिए बना रहे हैं, पर आपका मन जानता है और श्री कृष्ण जानते हैं कि आप किस भाव से बना रहे हैं। तो यहाँ पर भाव की बात भगवान कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरा कोई भक्त ऐसा नहीं है कि वो चंदन लगाए और तिलक न लगाए तो वो मेरा भक्त नहीं है, या फिर वो गेरुए वस्त्र पहन ले तो ही मेरा भक्त है। भगवान कह रहे केवल भाव से भक्त होता है वो मेरा। भगवान कह रहे ऊपर की किसी चीज़ से भक्त नहीं बना जाता, भाव से ही भक्ति होती है। भगवान कह रहे कि जो मेरे भक्त होता है वो कर्म तो ऐसा ही करता हुआ नजर आता है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण दूसरी बात ये भी कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो कभी, जो मेरा भक्त नहीं है, भगवान कह रहे उसके कार्यों में बाधा नहीं डाले। कभी ऐसा नहीं हो कि मेरा कृष्ण भक्त है वो दूसरा इंसान कार्य कर रहा है तो उससे कह दे कि नहीं नहीं कार्य नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के लोग वही चीज़ करें, जो चीज़ श्री कृष्ण ने मना की है करने के लिए वही आप और हम कर रहे हैं। हम दूसरों से ऐसा प्रचार कर रहे हैं बैठ कर, कह रहे भगवान की भक्ति करनी, अरे ये सब छोड़ो, भगवान का भजन करना है ये सब छोड़ो। तो आप और हम यही कर रहे हैं जिसको श्री कृष्ण मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको क्या करना है कि आपको केवल और केवल भगवान की भक्ति करनी है अपना कार्य करते करते। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कभी मेरे भक्तों को, यहाँ पर भगवान भक्तों के लिए विशेष कह रहे हैं कि कभी मेरे भक्तों को ऐसी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए जिससे कि जो मेरा भक्त नहीं है उसके कार्य में बाधा पड़ जाए। कि आप सारे कार्य, अगर आप सारे कार्य छोड़ दोगे, आप अपने कर्म छोड़ दोगे तो कहीं ना कहीं भक्ति का प्रचार ऐसा होगा कि भाई आपको कर्म नहीं करना चाहिए। तो जो भगवान का भक्त होने वाला है वो क्या सोचेगा कि भाई हम भगवान की भक्ति कैसे करें, क्योंकि हमें तो कर्म छोड़ना पड़ेगा, जो कि आप और हम दोनों देख रहे हैं कि यही दो दशा है आज हमारे धर्म की।
तो यहाँ पर भगवान इसी चीज़ की मनाही कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें ऐसा कार्य नहीं करना है। भगवान कह रहे अगर मेरा भक्त है तो उसकी भक्ति तो यही है कि वो इस तरीके से आचरण करे, इस तरीके से भक्ति का एक मार्ग दे कि कार्य करते करते कैसे मुझे पाया जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि वो ऐसा न करे कि कर्म छोड़ दे, पर वो ऐसा श्रेष्ठ कर्म करे। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा भक्त ऐसा श्रेष्ठ कर्म करे जिससे कि जो लोग उसको देख रहे हैं कि भाई ये जो कार्य कर रहा है, तो जो उसको लोग देख रहे हैं उसके कार्य करने से वो इतने प्रभावित हो जाएं कि भगवान कह रहे फिर वो मेरी भक्ति में लग जाएं। वो कभी ऐसी कोई क्रिया ना करे। भगवान कह रहे कि मेरा भक्त कोई ऐसी क्रिया न करे जिससे कि किसी के कार्य में बाधा पड़ जाए। ऐसा नहीं हो कि मेरा भक्ति ये शोर मचा दे कि भाई मेरी भक्ति करनी है तो कर्म का त्याग करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे उससे क्या होगा कि जो कर्म करता है, जो यहाँ पर कर्म करता है, वो भी कर्म को छोड़ देगा। और कर्म को छोड़ देगा तो क्या होगा, जैसा कि भगवान कह रहे कि भाई कर्म नहीं होगा तो अशांति हो जाएगी। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ही परिणाम आएगा। तो कहीं ना कहीं जो मेरा भक्त है वो दूसरों के में बाधा नहीं डाले। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे दूसरों के में बाधा उसको नहीं डालनी, जो जैसा कर्म कर रहा है उसे कर्म करते देना है। श्री कृष्ण कह रहे कि जो मेरा भक्त है उसे ऐसा श्रेष्ठ कर्म करना है, ऐसा आचरण करना है कि लोग उसको देख करके भक्ति करने लग जाएं और मेरी शरण में आ जाएं। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।